गुड मॉर्निंग। सो अभी हम लोग उठ गए हैं, अभी सुबह के 4 बज गई है। तो हम लोग मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड अभी रेडी हो रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिप अभी स्टार्ट हो रही है। तो बहुत ही सुंदर ब्लॉग होने वाली है। तो आपको तो थोड़ी थोड़ी गेस हो चुकी हो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको स्टे ट्यून विथ माई चैनल और ब्लॉग। आप ब्लॉग देखिए, स्किप मत कीजिए, कंटिन्यू देखते रहिए। और ब्लॉग आपको कैसी लग रही है कमेंट करना, सजेस्ट करना कैसे मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आपको क्या इम्प्रोवाइज़ चाहिए वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। और आपके फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग थोड़ी सी एंजॉय करेंगे। अगर उनको ये वाली ट्रिप आनी है तो वो भी थोड़ा सा मैं कुछ कुछ मेंशन कर दूँ कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, कहाँ पे स्टे करना है, कैसे क्या आना है। तो वो भी आप चेकआउट करके आपके प्लान बना सकते हैं। तो अभी चलिए ट्रिप स्टार्ट करते हैं। ट्रिप स्टार्ट करने के लिए मैं थोड़ी सी पैकिंग की हूँ, वो थोड़ी मैं दिखा देती हूँ क्या कैसे क्या की हूँ। तो वो दिखा देती हूँ, चलिए देखते हैं। ये देखिए मेरी पैकिंग, जो कि एक की बैग है और एक हैंड बैग है। तो इतनी ही हम लोग अभी लेके जाएंगे ऊपर। तो आपको थोड़ी सी गेस हो चुकी होगी, तो मैं तो आगे आगे आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं ट्रिप कैसे क्या स्टार्ट हो रही है। तो बहुत नींद और लग रही है, सुबह सुबह हम लोग ऐसे 3-4 दिन से उठ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और आज की ब्लॉग में भोलेनाथ के नाम से शुरू करना चाहती हूँ। जय भोले बाबा, जय शिव शंकर। तो अभी मेरा ट्रिप स्टार्ट होने जा रही है। तो बाबा प्लीज़ ट्रिप को पूरा सरल से लेके जाइए और हम लोग पहुंच जाए। और हम लोग अभी वॉकिंग करके जाने वाले हैं। तो चलिए बाबा के नाम से ट्रिप स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी देखिए हमारी स्टे से जो व्यू थी। तो इस तरह की कुछ थी, जो कि बहुत ही सुंदर व्यू थी। तो अभी हम लोग होटल अभी छोड़ने वाले हैं। तो होटल छोड़ के हम लोग जाने वाले हैं। तो अभी हम लोग अभी रेडी हो चुके हैं। आप मेरे पीछे की जो व्यू है देख सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर जगह थी। तो ये जो जगह थी, हम लोग रुके हुए थे गुप्त काशी, हम लोग रुके हुए थे यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे हमारी जो स्टार्ट करेंगे ट्रिप। तो हम दोनों भी रेडी हो चुके हैं और सारे अभी रेडी हो चुके हैं। तो अभी हमारी जो गाड़ी आ चुकी है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, हमारी ट्रिप स्टार्ट करेंगे। होटल रूम से हमारी जो ये व्यू थी, देखिए कितना सुंदर लग रही है। ये मॉर्निंग की व्यू है, अर्ली मॉर्निंग की व्यू है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। जो कि पहाड़ों के इस तरह की जो व्यू होती है बहुत ही सुंदर लगती है मॉर्निंग के टाइम। तो हम लोग अभी रेडी हो चुके हैं, श्वेता, दया और उनकी छोटी बेटी। ये मॉर्निंग हो चुकी है और हम लोगों ने स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रैकिंग नाउ। अब हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे। सो अभी के लिए बाय बाय। अभी हम लोग गाड़ी में बैठ के हमारी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे जा रहे हैं। तो गाड़ी जो है वो मीन्स पूरी ट्रैकिंग हमारे साथ नहीं रहेगी। तो एक जगह है वहाँ पे गाड़ी हम लोग को छोड़ेगी, उसके बाद ही हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो वो कौन सी जगह है, कहाँ से हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे और ट्रैकिंग के लिए क्या क्या सामान चाहिए वो भी आपको आगे आगे दिखाऊंगी। तो गाड़ी अभी हम लोग को एक जगह है, कौन सी जगह है वो आगे आपको बताऊंगी। तो स्टे ट्यून और स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल और ब्लॉग को कंटिन्यू देखिए। तो जो लोग मीन्स इस जगह को आने के लिए प्लान कर रहे हैं, अगर मेरी फर्स्ट पार्ट से आप लोग को फॉलो करेंगे, मेरी एंड तक जो ब्लॉग में बनाऊंगी, तो आपको कुछ कुछ आइडिया हो जाएगा आप कहाँ आएंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ से आप क्या करना है, कहाँ से आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट होने वाली है। तो कितना आपको कहाँ तक गाड़ी आपको छोड़ेगी और कहाँ से आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट होने वाली है, तो वो सारा कुछ आपको एक आइडिया हो जाएगी। तो आपको ब्लॉग मेरी फॉलो करना होगा और जो जो डिटेल्स चाहिए होगा वो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करेंगे तो सारे उसका इंफॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखूँगी। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी चलिए ये सुंदर से नज़ारा एंजॉय करते हुए हमारी जो पॉइंट है जहाँ से हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो उस तक पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ उसके पहुँचने के बाद क्या क्या हम लोगों को मीन्स देखने के लिए मिलेगी, या फिर क्या क्या वहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन होती है वो आपको दिखाऊंगी। तो अभी चलिए व्यू को एंजॉय करते हैं।
तो बीच में हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे क्योंकि जो ट्रैफ़िक भी बहुत ही जाम हो रखी थी, तो इसीलिए साइड में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे सरदार जी इस तरह के कुछ आयोजन कर रखे थे। तो जो कि ट्रैवल वगैरह जो भी मीन्स आ रहे हैं उनके लिए, तो यहाँ पे चाय पानी के लिए व्यवस्था किए गए हैं और स्नैक्स वगैरह किए गए हैं। और उसके बाद मीन्स प्रसाद के लिए भी व्यवस्था हो रखी थी, लेकिन हम इतने टाइम तक वहाँ पे नहीं रुके थे, बस चाय पानी और स्नैक्स वगैरह लेके हम लोग आगे निकल चुके थे। तो यहाँ पे की जो व्यू देखिए कितना मीन्स ट्रैफिक हो रखी थी, तो इसीलिए हम थोड़ी टाइम के लिए इसलिए वेट किए थे, ट्रैफिक कब खुलेगी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कुछ ही देर में हमारी ट्रैफिक जो खुल गई थी, उसके बाद हम लोग आगे चल पड़े थे हमारी जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, जहाँ से हम लोगों की ट्रैकिंग शुरू होने वाली है। तो इस तरह की थी, तो हम लोग इस तरह की पहाड़ियों को मीन्स सुंदर सी नज़ारा देखते हुए हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और व्यू भी एंजॉय कर रहे थे। तो आप लोग भी व्यू एंजॉय कीजिए। और उसके बाद हम लोग कहाँ पहुँचते हैं और कौन सी जगह है मैं आपको भी हम लोग पहुँच गए हैं सीतापुर। तो जहाँ से मीन्स हमारी जो गाड़ी हम लोग को छोड़ दी थी, तो मीन्स मोस्टली हमारी ट्रैकिंग जो है सीतापुर से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि आगे बहुत ट्रैफिक हो गई थी, इसलिए गाड़ी आगे नहीं जा पा रही थी। इसीलिए मीन्स नीचे पार्किंग थी, तो वहीं पे गाड़ी चली गई पार्क होने के लिए और हम चल पड़े हमारी ट्रैकिंग के ओर। तो ट्रैकिंग मीन्स सब ऑलमोस्ट अभी स्टार्ट हो गई थी, तो सीतापुर से फाइनली हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे साइड में आप देख पा रहे होंगे मीन कुछ कुछ सामान, ज़रूरत की सामान यहाँ पे बिक रही है, तो आप लोग यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। और यहाँ से जो परचेस आप कुछ करो या ना करो, लेकिन लाठी जो है एक छड़ी है जो कि यहाँ पे मीन्स परचेस करने के लिए आपको मिल जाएगी। तो 20-30 रुपये में इस तरह की कुछ आपको मिल जाएगी लाठी, जो आप लोग परचेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है कि मैंडेटरी होती है, आप जब भी ट्रैकिंग आपकी स्टार्ट करेंगे, तो एक लाठी ज़रूर ख़रीद लेना। तो जो कि बहुत ही हेल्पफुल लगेगी आपको आगे ट्रैकिंग होने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह की कुछ व्यू थी, तो आपको मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रही थी। और आप देख पा रहे होंगे ट्रैकिंग तो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है और लाइन भी लग चुकी है। तो इस तरह की लाइन में ही हम लोग को आगे तक जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वगैरह हैं, तो वो थोड़ी सी रूल रेगुलेशन और थोड़ी सी जैसे कि पीसफुली ये ट्रैकिंग हो जाए, इसीलिए वो गाइड कर रहे हैं। तो आप उसको फॉलो करके ही आप ट्रैक कीजिए, जो कि आपके लिए भी ठीक, और जो आ रहे हैं, जो भी ट्रैवल जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उनके लिए भी ठीक होगा। तो इसीलिए इसी को ही फॉलो करके आप आगे जाइए। तो आगे हम लोग कहाँ पे मीन्स मीट करेंगे या फिर क्या करेंगे, वो आपको आगे आगे बताऊंगी। तो स्टे कंटिन्यू। ऐसे चलेंगे तो आपको दूर लगेगा। फ्रेंड्स, अभी हम लोग सोनप्रयाग पहुंच गए हैं। तो यहाँ तक हम लोग को गाड़ी छोड़ने वाली थी, लेकिन ट्रैफिक के वजह से वो यहाँ तक छोड़ नहीं पाई। सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर लॉक। अगर आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगी तो गाड़ी आपको सोनप्रयाग तक छोड़ सकती है, या फिर आपको सीतापुर से ही आपको ट्रैक करके मीन चल के ही आपको सोनप्रयाग को आना होगा। तो सोनप्रयाग में आपको रजिस्ट्रेशन जो करते हैं, जो कि केदारनाथ जाने के लिए, जो कि 4 धाम है उत्तराखंड में, तो वहाँ पे आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए होंगे। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक होती है, यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ पे सारे फॉर्मेलिटीज़ चेक होती है। तो यहीं से ही आपकी फ़र्स्ट रजिस्ट्रेशन चेक होती है। तो आगे आगे बहुत सारे जगहों पे रजिस्ट्रेशन चेक होती है, तो वो भी आपको आगे आगे दिखाऊंगी। तो ये जो सोनप्रयाग जगह है, ये मेन जगह है जहाँ से आप लोग को मीन्स रजिस्ट्रेशन और आपकी ट्रैकिंग वगैरह यहाँ पे स्टार्ट होती है। तो हम लोग यहाँ पे लाइन पे ऐसे जाएंगे और
वहाँ पे स्कैनर में आप लोग की जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे आप चेक करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग की रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक हो चुकी है। अभी हम लोग की ट्रैकिंग फाइनली स्टार्ट हो गई है। जो तो चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है, और आप भी एंजॉय कीजिए। आप प्लानिंग कर रहे होंगे तो मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ब्लॉग से, उसका जो डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसीलिए मैं आप रिक्वेस्ट करती हूँ कि ब्लॉग को स्किप मत कीजिए, ब्लॉग को कंटिन्यू देखिए। तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इसी ब्लॉग के द्वारा मैं आपको सारी डिटेल्स दे रखूँगी। तो अभी चलिए नेक्स्ट क्या क्या ट्रैकिंग में हम लोग फेस करते हैं, क्या क्या चीज़ हम लोग देखने के लिए मिला है, तो वो आपको दिखाऊँगी। ये जो जगह आप देख रहे हैं मोस्टली आप लोग रील वगैरह में बहुत ही वायरल हो गई थी। ये जो जगह आप देख रहे हैं तो वही यहीं से ही मीन्स मोस्टली पीपल रील्स वगैरह बनाते हैं, और आप लोग देखे होंगे। तो हम लोग वही रास्ता को अभी क्रॉस कर रहे हैं, वही ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे कैसे, तो वो के आपको दिखाऊंगी। तो ये जो जगह है बहुत ही सुंदर है, तो इसीलिए लोग यहाँ पे जब भी क्रॉस करते हैं यहाँ पे रील वगैरह करते हैं तो इसी ब्रिज करते हुए उस पर जाएंगे। तो वहाँ से कैसे जाएंगे वो भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अभी हम लोग बीच से इस बार आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना व्यू सुंदर लग रही है। तो यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर आती है, तो इसीलिए मोस्टली पीपल यहाँ पे रील्स वगैरह करते हैं। तो आप लोग को मीन्स मोस्टली देखना होता है कि यहीं से ही लोग रील्स वगैरह करते हैं। तो जो यहाँ पे जो ब्रिज अभी हम लोग क्रॉस करके आए हैं, तो मोस्टली वहाँ से ही क्रॉस करते हुए आपको इस पर आना होगा। तो वहीं से ही रील्स वगैरह मोस्टली पीपल करते हैं। तो अभी चलिए आगे आगे क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। जगह से हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बुक किए हैं। तो यहाँ से मीन्स पर पर्सन आपको 50 रुपीज़ की चार्जेस मिलेगी। तो यहाँ से आपको वो पिक करेंगे और 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हुए आपको गौरीकुंड तक छोड़ेंगे। तो यहाँ से मीन्स आप लोगों को इस तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी। हर एक जन के लिए आपको मीन्स 50 रुपीज़ की चार्ज मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप जितने भी लोग हैं ऐसा मीन्स आपको एक गाड़ी दिया जाएगा, वो गाड़ी से बुक करके जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ही रश में आपको मीन्स कोई सा एक गाड़ी पिक करना होगा और जल्दी जल्दी में आपको बैठना होगा। तो हम लोग तो ऐसे मीन्स 2-3 ऐसे बैठ गए थे एक गाड़ी में, और 2-3 वो दूसरे गाड़ी में पीछे आ रहे थे, ऐसे कुछ आ रहे थे हम लोग। तो 5 किलोमीटर हम लोग कवर करके हम लोग गौरीकुंड तक अभी पहुँचेंगे। तो वहाँ पे क्या क्या होता है मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगी। तो वहीं से ही आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको बुक करके आपको जाना होगा गौरीकुंड से। तो ओनली मीडियम ये है गौरीकुंड तक आपको पहुंचने के लिए। तो अभी चलिए आगे आगे क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग गौरीकुंड ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। थोड़ी ही दूर में गौरीकुंड है, लेकिन बहुत ही ट्रैफिक हो गई थी, इसीलिए वो वहां तक नहीं छोड़े। तो इसलिए हम लोग को थोड़ी सी पीछे हम लोग को छोड़े। तो उसी टाइम हम लोग को भूख लगी थी, तो इसलिए हम लोग को मैगी खा रहे थे यहाँ पे। तो इसी बीच हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। हमारी जो बैग थी, तो जो कि बैकपैक थी वो छूट गई थी वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। तो इसीलिए हम उसको मीन्स पिक करने के लिए 1 घंटे यहाँ पे डिले हो गई थी। करके हम लोग को मिल गई थी हमारी बैकपैक। तो बैकपैक मिलने के साथ ही हम लोग चल पड़े हमारी डेस्टिनेशन के ओर। तो ट्रैकिंग हमारी यहीं से शुरू हो गई थी। तो यहाँ से ट्रैकिंग शुरू हो रही थी। तो हम लोग तो डिसाइड कर चुके थे हम लोग पैक मीन्स वॉकिंग करके ही जाएंगे। तो ऐसे कि आप लोग के साथ छोटी बच्ची होगी तो आप पिट्ठू करा सकते हैं या फिर पालकी करा सकते हैं, और घोड़े भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप आपके कन्वीनियंस वे में आप बुक करा सकते हैं। तो आपको चार्जेस के उसी के हिसाब से आ जाएगी। आपकी पिट्ठू या फिर पालकी वगैरह कर रहे हैं तो आपके वेट के हिसाब से वो लोग चार्जेस करते हैं। तो ऐसा कुछ छोटी बच्ची होगी 10 साल के अंदर और उसकी जो वज़न होती है उसी के अंदर हो जाएगी, तो 2,000 या 3,000 ऐसे 4,000 तक जा सकती है। और आप बड़े लोग के लिए या फिर बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं, ओल्ड एज लोग जाते हैं, तो वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है, तो उसी के हिसाब से वो थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस लेते हैं। जैसे कि 20-25 ऐसा कुछ
उसी के अंदर ही वो लोग पिट्ठू या पालकी जो आप लोग बुक कराएंगे तो वो लोग आपको ऐसे कैरी करके ले सकते हैं। और घोड़े खच्चर भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे घोड़े खच्चर भी आप बुक करा सकते हैं। तो उसका प्राइस थोड़ी सी वैसे 3-4 हज़ार तक आपको मिल जाएगी। तो इतना कुछ हम लोग को पता नहीं था कैसे क्या बुकिंग है, हम लोग तो पैदल ही चल रहे थे। आप डिसाइड कर चुके होंगे तो आपको वॉकिंग करके ही ट्रैक पूरी करनी है, तो थोड़ी सी आपको केयरफुल यहाँ पे ट्रैकिंग करना होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि घोड़े खच्चर यहाँ पे साइड बाय साइड चल रहे हैं। तो आपको सावधानी से आपको चलना होगा, क्योंकि मीन्स उनकी पैर भी फिसल रही है, वो भी थोड़ी सी अनबैलेंस हो रही है। तो अगर आप भी मीन्स उनके साथ लग गए, आपकी बॉडी लग गई है, तो आप भी इनबैलेंस हो सकते हैं। तो क्योंकि मीन्स घोड़े खच्चर जा रहे हैं, पालकी जा रहे हैं और पिट्ठू भी जा रहे हैं, तो बहुत ही भीड़ होती है, बहुत ही रश होती है। तो ये तो रास्ता जो है ऐसे प्लेन रास्ता नहीं है, वो भी आपको ऐसे पत्थरों के साथ आपको ऊपर मीन्स इंक्लाइंट आपको चढ़ना होगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही मीन्स आसान रास्ता है, आपको आसानी से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि साइड में बैरिकेड लगा हुआ है, तो बैरिकेड आप लोग को एक तरह की एक मार्जिन लाइन दे रखे हैं। तो उस साइड आप जाएंगे तो मीन्स वो बहुत ही मीन्स आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो उस साइड आपको मीन्स गैसिंग हो रही, तो मीन्स आपकी कुछ भी इनबैलेंस होगा, कुछ असावधान से आप जा रहे होंगे, तो मीन्स बहुत ही दुर्घटना हो सकती है। तो आप इस तरह की आराम से मिडिल लाइन पे आप जाएंगे या फिर साइड में लेफ्ट साइड में आप जाएंगे, तो मीन्स धीरे धीरे करके जाएंगे। और जो घोड़े खच्चर आ रहे हैं उनके बच के आप जाएंगे, क्योंकि अगर वो लोग मीन्स जा रहे हैं, आपको धक्का मुक्की हो गया तो बहुत ही नुकसान हो सकती है। तो इसीलिए आराम से जाना होगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इस तरह की दुर्घटना मेरे साथ हो चुकी है, क्योंकि मैं अभी जा रही थी, मेरे साथ एक खच्चर या घोड़ा क्या था पता नहीं, वो मुझे धक्का दे दिया, मीन्स मैं गिर गई थी पूरी एज में। मीन्स जो पहाड़ जो है वो जो एक तरह की मीन्स स्टेप होती थी, तो वहाँ से मैं लग गई मेरी पैर को। तो फिर भी मैं मीन्स भगवान जी को मीन्स अभी ट्रैकिंग कर रही हूँ, बीच बीच में से रेस्ट करते हुए मैं जा रही हूँ। तो देखते हैं, अभी तो मेरी ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है, पैदल मैं जा रही हूँ। तो और बीच में मेरे चोट लग गई थी मेरी पैर को, फिर भी मैं चल के जा रही हूँ, बहुत ही पेन हो रहा था, फिर भी मैं मूव स्प्रे लाई थी। तो ये मूव स्प्रे आप लोग कैरी करेंगे आपके ट्रैकिंग के दौरान। तो अभी चलिए मैं आपको आगे आगे दिखाती हूँ ये ट्रैकिंग कैसा क्या है। तो ये जो ट्रैकिंग है केदारनाथ की जो यात्रा है, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है, तो आप लोग अगर प्री प्रिपरेशन करके आए होंगे या फिर मीन्स सावधानी से ट्रैकिंग करेंगे तो बहुत आसान तरीके से, और भगवान जी को ऐसे जपते हुए जाएंगे तो बहुत आसान तरीके से, मीन्स आसान तो नहीं होगा बट समहाउ आपको थोड़ी सी आपको आसान लगेगी ट्रैकिंग करने के लिए, तो आप जा सकते हैं। और आपको मीन्स ऐसे बहुत ही डिफ़िकल्टीज आपको सामने आगे आना होगा, तो आप थोड़े थोड़े टाइम के से बीच बीच में बैठ जाएंगे, रुक के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद आप ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और जब भी आप ट्रैकिंग करते हैं तो ऐसे पूरा मीन्स फास्ट वॉकिंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्लो मोशन में आप मॉडरेट वे में वॉक करेंगे, तो आपको ट्रैक जो है आसान तरीका लगेगा। तो यहाँ से हमारी जो केदारनाथ की जो ट्रैकिंग 10 किलोमीटर है, तो आप बोर्ड में देख पा रहे होंगे। तो अभी हमको 10 किलोमीटर और भी चलना होगा ऊपर, जो कि पहाड़ियों में आपको 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर ऐसे मीन्स आपको लग रहा होगा हाँ 5 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है, लेकिन पहाड़ियों में इसका जो 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर है वो डबल हो जाती है। तो आप देख पा रहे हो कि कितना डिफ़िकल्टी ये ट्रैक है। तो इस ट्रैक को अगर जो कोई पार कर गया होगा ना लाइफ में, जो भी ट्रैकिंग आप करेंगे ना वो आपको आसान लगेगी, इससे आसान लगेगी। ये बहुत ही डिफ़िकल्टीज होती है, तो वो पेन में गेन करके मैं किस तरह की ट्रैक की हूँ वो भगवान जाने, और मैं जानती हूँ मुझे किस तरह की पेन होती थी, तो मैं जानती हूँ। तो उस टाइम तो मैं ऐसा कुछ मीन्स फील नहीं की बॉडी को, क्योंकि मैं अगर फील कर पाती वो पेन को, मैं शायद ये ट्रैकिंग कंप्लीट नहीं कर पाती।
तो आपको थोड़ी सी मेरी वॉइस अभी लाइक डाउन दिख रही होगी, क्योंकि उस टाइम से ही मेरी बॉडी थोड़ी सी डाउन चल रही थी। फिर भी पता नहीं मैं कैसे ये ट्रैकिंग को फुलफ़िल कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, वो पता नहीं। वो ट्रैकिंग फुलफ़िल कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, वो तो आपको आगे ही पता चलेगी, क्योंकि आगे आगे आप देखेंगे तो हमारी ट्रैकिंग वो आपको पता लगेगा। तो अभी चलिए, तो मैं तो भगवान जी को ऐसे मीन्स स्मरण करके ही ट्रैकिंग कर रही हूँ। तो चलिए, भगवान जी क्या करते हैं उनको ही पता है। तो अभी चलिए, मैं ट्रैकिंग मीन्स कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, वो आपको आगे आगे पता लगेगा। तो बहुत ही डिफ़िकल्टी ट्रैकिंग होने वाली है। तो अभी देखिए, मीन्स इवनिंग हो गई है। तो इवनिंग के बाद मैं ऐसा कुछ और फ़ोटो वगैरह या फिर वीडियो वगैरह क्लिप नहीं ले पाई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। और कुछ ऐसे फ़ोटो वगैरह क्लिक की हूँ। तो ऑलमोस्ट अभी इसी टाइम हम लोग मंदिर के पास पहुँच गए थे, 1 किलोमीटर बिफोर पहुँच गए थे, जो कि स्टे हमारी थी। रात की 3:30 को हम लोग पहुँच गए थे। तो हम लोग सुबह निकलने वाले हैं केदारनाथ को दर्शन करने के लिए। तो वो जो ब्लॉग है मैं आपको नेक्स्ट वाली ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो ये वाली ब्लॉग आप कैसी लगी, एक लाइक एंड कमेंट करना, और आपके फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।